बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। कोई शक नहीं कि चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ है। मोहम्मद अली दुरानी की ये मुलाकातें, उसके बाद लाहौर से ख़वातीन कैदियों की रिहाई, उनकी ज़मानतें मिल जाना, पेशावर से एक तवील फ़हरिस्त है जिनको रिहाई मिली है, उसके बाद शहरियार अफरीदी और दीगर कुछ अफराद जिनकी गिरफ़्तारी बहुत ज़्यादा ड्यू कर दी गई थी, वहाँ से कुछ रिलीफ मिला हुआ था। और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज इमरान रियाज़ ख़ान की शक्ल में मैं ये ख़बर देने के लिए तरस गया था कि इमरान रियाज़ ख़ान घर पहुँच गए। मेरी फैमिली से भी बात हुई, अभी मैं उसकी तफसील भी आपको बताता हूँ। इमरान रियाज़ ख़ान घर पहुँच गए, इमरान रियाज़ ख़ान को रिहाई मिल गई, इमरान रियाज़ बाजियाब हो गए। ये तमाम ख़बरें देने के लिए हम आपके सामने मौजूद हैं। लेकिन ये मामला इतना आसान नहीं था। इसके लिए एक कमाल किस्म के ज़ब्त का भी अंदाज़ा लगाया गया। और आखिरी पेशी पर जो आखिरी समात थी उस पर एक अंडर द लाइन ही बल्कि ओपन लाइंस के साथ बाकायदा तौर पर सिस्टम को बता दिया गया था कि 25 तारीख तक, यानी 26 को ऐसे उनकी समात थी, अगर इमरान रियाज़ ख़ान बाजियाब ना हुए या सामने नहीं आए या प्रोड्यूस नहीं किया गया तो हम वो तमाम शवाहिद जो रियल टाइम फॉरेंसिक इनके पास थी, इमरान रियाज़ ख़ान के वकला के पास थी, उनके दोस्तों के पास थी, किस तरह इमरान रियाज़ ख़ान को 9 तारीख के एहतजाज के बाद 11 तारीख को उठाया गया, किस तरह 11 तारीख को उठाने के बाद 3 MPO के तहत उनको सियालकोट जेल के अंदर मुंतकिल किया गया, और उस मुंतकली के बाद किस तरह सादा कपड़ों में अफराद वापस आए, वही सादा कपड़े वाले अफराद, उनकी सारी वीडियो है इनके पास, ये भी मैं आपको बता दूँ किस तरह वो सादा कपड़े वाले सियालकोट जेल से इस्लामाबाद, लाहौर हाई कोर्ट ने जब हुक्म दिया तो सियालकोट जेल से जब निकाल के बाहर लाने लगे, जेल लाहौर हाई कोर्ट के सामने जब पेश करना था तो किस तरह उनको वहाँ से उठाया गया, किन गाड़ियों पे उठाया गया। ये वही गाड़ियाँ थी जो इमरान रियाज़ ख़ान के घर पे भी छापे मार रही थी। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जिनकी बिना पर ये सब चीज़ें थी, जिसके बिना पर आखिरी वक्त में इमरान खान साहब के वकला ने और स्पेशल वकील सलमान ने तो बता दिया था कि अब हम अगली पेशी पे ये सब करेंगे, हम आपको बता देंगे। और फिर जिस तरह IG साहब बाकायदा तौर पर लास्ट 2 पेशियों से बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो रहा था, 2 समातों से बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो रहा था कि इमरान रियाज़ ख़ान के वकील जिस तरह बातें भी कर रहे थे और जिस तरीके से केस को डील कर रहे थे, इससे भी अंदाज़ा हो रहा था कि बैकडोर पे कुछ चीज़ें अच्छी चल रही हैं, कुछ चीज़ें मामला चल रहे हैं और यानी आउटकम कोई अच्छा ही निकलेगा। यही सारी ख़बरें थी। इमरान रियाज़ ख़ान साहब की सेहत, उनकी ज़िंदगी के हवाले से अगर आपको याद हो तो मैं अपने बेशतर व्लॉग्स में कहता था कि उनकी ज़िंदगी और सेहत के हवाले से आप तसल्ली रखें। उनके बाहर आने के हवाले से एक सर्टन लिमिट है, एक काम है और शायद वो वक्त की ज़रूरत भी है। ये वो हवाएं इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्म है और हमसे भी कमेंट सेक्शन में पूछते थे, हम भी ये कहते थे कि हर एक को मैं ये कहता था थोड़ा तसल्ली कर लें। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह नतीजा आज निकल आया और आज समाअत थी और डेडलाइन भी थी, और डेडलाइन इमरान रियाज़ ख़ान के वकला ने भी दी हुई थी और अदालत ने कहा था कि ये जो डेडलाइन है, जो आज की जो अब जो पेशी वाली तारीख़ है, ये हम नहीं दे रहे हैं, ये इमरान रियाज़ ख़ान के वकील ने रिक्वेस्ट किया है, हमारी हो चुकी है, बस हमने कुछ सख्त अहकामात दे देने हैं। तो ये आखिरी तारीख थी। 2 बार IG डॉक्टर उस्मान अनवर साहब भी कहते थे मैं बहुत करीब पहुंच चुका हूँ, जाने में कहीं ना कहीं कोई चीज़ें फाइनलाइज हो रही थी कि सर ये यूं है, अब यूं इस तरीके से हो गया, क्योंकि अब जबरी गुमशुदगियों का भी एक वक्त होता है ना, उसका भी एक सर्टन लिमिट होती है। अब तो 8 बजे के प्राइम टाइम में हामिद मीर साहब तक ने भी कहना शुरू कर दिया था पहली लाइन्स पे, जहाँ पहले बहुत अरसे तक खामोशी रही थी, उनको जिसे कहते हैं कि एक सहाफ़ी कंसीडर करने से इनकार कर दिया था, भाई एक यूट्यूबर कह के बात की जाती थी। तो बहरहाल जो वकला ने जब 25 मई की तारीख दी थी तो सॉरी 25 सितंबर की तारीख दी थी कि हम मजबूर हो जाएंगे, तो आज ये काम हो गया। लेकिन मफाहमत भी हुई है जी, और ये मफाहमत किस तरीके से हुई है कि सुबह 4 बजे अब इमरान रियाज़ ख़ान अपने घर पहुँचे और ज़ाहिर बात है जिस हदूद से उनको डिसअपीयर किया गया था वो थी सियालकोट की हदूद। तो अब ज़ाहिर बात है बाकी कानून के मुँह भी तो बंद करने ना, केस को भी तो ख़त्म करना है। उसी हदूद की पुलिस की तरफ से ट्वीट कराया गया कि जी वो उनके अपने घर खैर खैरियत से पहुँच चुके हैं और पुलिस ने कन्फर्म कर दिया। अच्छा, वो लाहौर में अब अपनी फैमिली के साथ हैं। अच्छा, अब समात में, अगली समात में इस केस को निपटा दिया जाएगा या कोशिश की जाएगी, और घर के बाहर सहाफ़ी भी पहुंचे हुए हैं। कहा जाता है कि दाढ़ी बड़ी हुई है और सेहत इतनी उम्दा नहीं है, थोड़े नहीफ़ है, कमज़ोर है, और अभी तक वो मंजर आम पर नहीं आया। देखें वो कब मंजर आम पर आते हैं और कब बताएंगे। बहरहाल ये ताज़ा हवा का झोंका है, मैं हर लिहाज से मैं तसल्ली नहीं दे रहा, ताज़ा हवा का झोंका, ये चीज़ें बेहतर हैं, कुछ हवा में तब्दीली महसूस हो रही है। शहरियार अफरीदी का भाई भी बाहर आ गया, मोहम्मद अली दुरानी साहब की ये सारी चीज़ें, अली मोहम्मद ख़ान साहब की भी गुफ्तगू जाही कई चल रही हैं, इमरान खान साहब
को आज अडयाला जेल मुंतकिल करने का अहकाम दे दिए गए हैं। बहुत सी ख़वातीन हैं जिनकी ज़मानतें हो चुकी हैं, पेशावर से रिहाइयाँ हो चुकी है। मतलब कहीं ना कहीं गिरफ्त को थोड़ा सा कमज़ोर करने की, क्योंकि शायद थोड़ा अंदाज़ा हो रहा है कि जिस जिस तरह ताकत का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, जिस जिस तरह ताकत में इजाफ़ा कर रहे हैं, वहीं ताकत तो नज़र आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहे हैं, या पाकिस्तान कमज़ोर होता हुआ नज़र भी आ रहा है। चीज़ें, बहुत सी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला बेहतरी की तरफ होंगी, लेकिन जहाँ बेहतरी की तरफ होंगी तो वहाँ कुछ जगहों पर पाकिस्तान के बहुत बड़े हल्के, ताकतवरों के बहुत बड़े हल्के ये तसव्वुर करते हैं कि इस सारे सिनेरियो के पीछे इमरान खान साहब से मामला अगर दूसरी तरफ लेके जाए तो साहब बुशरा बीबी का बहुत बड़ा किरदार है। तो बुशरा बीबी को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो हर तरीके से वो कोशिश है, तो वो नैब के केसेस, वो जिस तरह पेशियाँ वेशियाँ और फिर इद्दत में निकाह, और ये कौन कौन से केसेस थे, एक सर्टन दबाव बनाने की तो कोशिश उनके ऊपर है ना। और ज़ाहिर बात है बुशरा बीबी के ज़रिए बहुत से टारगेट भी अचीव करने। तो पहले कोई मुकदमात बनाए गए थे, और पहले उनके बेटे के ऊपर मुकदमात बनाए गए थे। बेटा तो खैर दुबई चला गया, इब्राहिम मानी का। अब उनके शौहर जो अक्सर कारोबार के सिलसिले में दुबई जाते थे, खबर मनिका को दुबई जाते हुए गिरफ़्तार किया गया है। गिरफ़्तारी FIA ने की और बाद में उसको एंटी करप्शन में के हवाले कर दिया गया, और एंटी करप्शन ने गिरफ़्तारी डाली कि सरकारी ज़मीन थी जो कब्रिस्तान की ज़मीन थी, उस पर इन्होंने शादी हाल बनाया और दुकानें बनाई है जी। और ये आपको भी अंदाज़ा और मुझे भी अंदाज़ा है कि ये मुकदमा सिर्फ़ और सिर्फ बहाना है, असल में कुछ और निशाना है, और वो निशाना बुशरा बीबी है। पता नहीं इनको किस टारगेट के तहत कौन सा मतलूब अहदाफ है बुशरा बीबी के हवाले से, कौन सी वादा माप गवाही लेनी है उन्होंने, कौन से ऐसे जुमले लेने हैं। तो बहरहाल जहाँ मामला अच्छे की तरफ चल रहे हैं, रिपोर्ट करना ज़रूरी है, वहाँ मामला ये भी है कि कहीं ना कहीं कुछ टारगेट भी अचीव कर रहे हैं। यानी ऐसी आज़ादी जो नहीफ करके मिल जाए, जो कमज़ोर करके मिल जाए, जो लागर और लाचार करके मिल जाए, यानी यहाँ मैं आपको कह रहा हूँ ज़िंदा हों भी और ज़िंदगी के असरात भी हों, लेकिन तवानाई कम हो। मैं मज़ीद कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी लुगत के अल्फाज़ को आपके सामने उस तरीके से इस्तेमाल करूँ। बहरहाल यहाँ तो ये है, वहाँ जिसे कहते हैं ना, सिस्टम में इतना कचरा, इतनी सड़ांध है, इतनी बदबू है कि इस बात का सबको पता कि इमरान खान के केसेस साहब को इल्तवा में डाला इसलिए जाता है कि इल्तवा में डालेंगे तो बचेंगे, क्योंकि अगर समात होगी तो इमरान खान साहब के हक़ में फ़ैसला आ जाना है। वो सारे भोंडे केसेस बनाए इस तरीके से। उन्हीं केसेस में एक था कि इमरान खान साहब की समातें नहीं हो रही थी और फ़ैसले महफूज किए जा रहे थे, तो अडयाला जेल में मुंतकली का एक केस था, क्योंकि जिस केस में थी वो तोशाखाना केस के हवाले से थे, वो तोशाखाना केस में सज़ाई मअतल हो चुकी है, तो अब तो दीगर ट्रायल हो रहे हैं ना, तो वो क्यों हैं। तो 50 दिन बाद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तामिर फ़ारूक साहब को ये ख्याल आ गया, और उन्होंने हुक्म दे दिया कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया जाए, अटक जेल, क्योंकि वो वज़ीर आज़म भी आज उनको पता चला है, वो एक पढ़े लिखे आदमी है, वो भी उनको आज ही पता चला। तो देखा, जिस दिन समात होगी उस दिन हक़ में फ़ैसला आ जाएगा। तो आज सारी पुरानी बातें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को नज़र आ रही थी कि इमरान खान साहब कौन सी चीज़ें कहाँ डिज़र्व करते हैं। तो बहरहाल मुझे हर लिहाज से ये चीज़ खुशाइंद लग रही है, एक तरफ से कि जहाँ ये मामलात हैं वहाँ वो कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, आप अदालत में जाएं, पेश करें, एविडेंस दें, ख़त्म हो गई बात। मगर ये जो भाग रहे हैं, कभी गवाहों को, कभी जजेस छुट्टी पे, ये सब ये नहीं चलेगा। लेट्स सी, देखें मज़ीद क्या चीज़ें सामने आती हैं। मेरा एक बार फिर से मैं बहुत खुश हूँ आपको ये ख़बर देते हुए कि इमरान रियाज़ खान ज़िंदा सेहत सलामती के साथ अपने घर पहुँच चुके हैं। रही बात उनकी फ़ैमिली की, हाँ, फैमिली ने इतना ज़रूर कहा कि तबीयत उनकी काफ़ी कमज़ोर है, थोड़ी नहीफ़ है, और जल्दी वो बात ज़रूर करेंगे, इतना मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ। फीडबैक से मुतल्लिक़ ज़रूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।